नमस्ते। ये है इकारस। इकारस के फादर थे डेडलस। ये ग्रीक माइथोलॉजी की एक स्टोरी है। इन लोगों को एक टावर में, एक ऊंची मीनार में कैद कर दिया था राजा ने। तो जो फादर थे उन्होंने इसके लिए पंख बनाए, और जो पंख थे वो मोम के बनाए। मोम के पंख थे, तो फादर ने अपने बच्चे को समझाया कि बेटा इनको लगा के उड़ तो जा तू यहां से, लेकिन ध्यान रखना सूरज के ज्यादा नजदीक मत जाना, क्योंकि सूरज की गर्मी तेरे पंख जो है उनको मेल्ट कर देगी और तेरे को गिरना पड़ेगा समंदर में, और तेरे को तैरना आता नहीं है। अब इकारस के जैसे ही पंख लगे, इकारस उड़ना शुरू किया, और उड़ते उड़ते उसको इतना मजा आया, वो अपने फादर की इंस्ट्रक्शन भूल गया और वो सूरज की गर्मी के अंदर बहुत देर तक रुका। और जैसे ही सूरज की गर्मी के अंदर रुका, उसके पंख पिघल गए और इकारस डूब गया समंदर में। ये कहानी बहुत ही रेलेवेंट लगी मुझे विद टुडेज स्टोरी, राइज एंड फॉल ऑफ इमरान खान। इमरान खान एक आदमी जिसने वर्ल्ड कप उठाया, उसका इकारस के साथ क्या कनेक्शन है कोई पूछे तो दिमाग में मेरे यही क्लिक होता है कि इमरान खान के पंख लगे 92 के वर्ल्ड कप के बाद। उड़ने का मतलब इमरान खान ने पीटीआई बनाई और आगे गया, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ये बंदा। लेकिन सूरज, यहां सूरज कौन है? सूरज है रावलपिंडी में जनरल बाजवा का हेडक्वार्टर। और इसके बहुत ज्यादा पास जैसे ही पहुंचता है, इसके पंख गल जाते हैं। मोम के पंख थे, और आके सीधा अड़ियाल की जेल में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। और आज खबरों के अंदर है कि भाई इनकी सिस्टर इनसे मिलके आई है, वो बता रही हैं कि जिंदा है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये केस लगता है कि भाई ऐसा क्या हुआ और हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सिवाय खबरों के इसके अंदर भी कुछ थियरीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो बहुत काम की हैं और जिनको हम समझेंगे। तो पहले इमरान खान की बात जब आती है तो सबको पता है 92 के वर्ल्ड कप के बाद ये नेशनल हीरो बने, और कप्तान या कैप्टन जिनको कहेंगे, ये पूरी कंट्री ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी कैरी करते थे कि भाई ये जेंटलमैन है और बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत अच्छी कमांड करते हैं। टीम जो है उस टीम का फ्यूचर चेंज कर दिया है, पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्यूचर चेंज कर दिया है। बहुत सारी बातें ऐसी होती थी, और बहुत बार ऐसा हुआ भी कि क्रिकेट टीम में सिलेक्शन को लेके ये सच का साथ भी देते थे कि भाई ये सही बात के लिए अड़ने वाला बंदा है। ये बातें चलती थी इनके लिए। फिर 92 में वर्ल्ड कप जीतने वाले इमरान खान 1994 में वो करके दिखाते हैं जो बहुत ही जो बोलते हैं कि नई चीज थी पाकिस्तान में। इन्होंने अपनी फैमिली के नाम पे शौकत खानुम हॉस्पिटल चलाया। और ये शौकत खानुम हॉस्पिटल जो है, ये ऐसे नहीं कि छोटा मोटा हॉस्पिटल है, उस टाइम का पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल इन्होंने बनाया। अब पाकिस्तान में 1994 की बात चल रही है, उस टाइम फ्री में किसी भी चीज को कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। इन्होंने बिना गवर्नमेंट की हेल्प के ना सिर्फ हॉस्पिटल खड़ा करके दिखाया, बल्कि हॉस्पिटल चला के भी दिखाया। ये पहली बड़ी इनकी अचीवमेंट थी। थोड़े टाइम बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, ये भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है बहुत। इसके बाद से ये मान के चलिए कि ये एक उदार चेहरे के फॉर्म में, फिलेंथ्रोपिस्ट के फॉर्म में दुनिया में छा गए कि भाई इमरान खान मतलब ये बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे ही हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बन गई, चलने लग गई, तो इन्होंने एकदम से बाजी पलटी और 1996 में ये लेके आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान में तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का आगाज। वैसे छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज थी, ये जो पार्टी थी, इस पार्टी की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इनकी आइडियोलॉजी जो थी, ये बोलते थे कि भाई करप्शन जो है उसको हम खत्म करेंगे, लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, और पाकिस्तान की जो जनता है उसको एक स्टेबल गवर्नमेंट हम देंगे। लेकिन कमाल की बात, 1996 से 2018 तक कंटिन्यू इन्होंने स्ट्रगल ही किया। इसलिए कई बार तो इनकी मजाक उड़ाया करते थे लोग, इसको बोलते थे तांगा पार्टी। कि तांगा पार्टी क्यों? कि भाई अटक अटक के चलती है और इनके पास पता नहीं कभी गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये तय है कि ये पार्टी जो है, ये पार्टी इलेक्शन हारेगी। ऐसी बातें चला करती थी। अब इस पूरे केस में जहां पर उम्मीद ही नहीं है कि कभी इमरान खान की पार्टी भी सीट बनाएगी, पहले यह समझना पड़ेगा कि इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। तो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे हमें तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सत्ता का खालीपन। सत्ता का खालीपन का मतलब पावर जो है वहां पे वैक्यूम आ जाता है, पहली चीज। दूसरा, यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा, एक टर्म यहां पे काम आएगी, एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की बात जब होती है तो यहां पर बात होती है आर्मी की, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी जनरल जो है वो बाकी आर्मी जनरल की तरह नहीं है। बाकी जगह तो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास डिफेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर के पास सीडीएस होता है, सीडीएस के नीचे आर्मी का जनरल होता है।
पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे आर्मी ही ऑर्डर इशू करती है, बाकी जगह तो मुल्क आर्मी रखते हैं, पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि आर्मी ने मुल्क रखा हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट में आर्मी और आर्मी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईएसआई एजेंसी। अब आर्मी और आईएसआई जो है इनको एस्टेब्लिशमेंट कह दिया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं दोनों मिलके कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी। एक चीज। तीसरी चीज, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, खुद इमरान खान ने उसके लिए बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फॉरेन से डिसाइड होती है। कहां से? यूएसए से, यूके से, यहां से डिसाइड होती है कि पाकिस्तान क्या करेगा। इस पे भी हम बात करेंगे, इमरान खान ने क्या इसमें चेंजेस लाने की कोशिश किए। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर की। ये कौन सा हाइब्रिड वॉरफेयर है, किसकी बात मैं कर रहा हूं यहां पे? हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब कि कैसे इन्होंने इलेक्शन जीते थे, कैसे इनके हाथ से इलेक्शन गए। और फिर पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे यहां पे हाइब्रिड रजीम की। हाइब्रिड रजीम क्या होता है? जब किसी कंट्री में आर्मी, स्पेशली पाकिस्तान के कंटेक्स में आर्मी और जो गवर्नमेंट है वो मिलके काम कर रहे हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट को कह देते हैं हाइब्रिड रजीम। तो पहले हमें यह देखना है कि इमरान खान सत्ता तक पहुंचे कैसे। तो देखो, जब ये 92 के अंदर वर्ल्ड कप जीते तो पॉपुलर फेस बन चुके थे। 94 में इन्होंने हॉस्पिटल चलाया, यूनिवर्सिटी बनाई, 96 के अंदर इन्होंने पार्टी बना ली। तो ये पॉपुलर फेस तो बन चुके थे। अब इस पॉपुलर फेस को ज्यादा पॉपुलर दिखना था उन लोगों से जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। अब इनके सामने दो बड़े फेस थे, एक था नवाज शरीफ का चेहरा और दूसरे जरदारी। अब नवाज शरीफ जो है, एक टर्निंग पॉइंट आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। 2016 में सबने पढ़ा होगा पनामा लीक। यूएसए की पॉलिटिक्स में भूचाल आया पनामा पेपर लीक जब हुए, और पनामा पेपर लीक में क्लियर कट नाम आता है नवाज शरीफ का। ना सिर्फ नाम आता है बल्कि पाकिस्तान की जो कोर्ट है उसके अंदर फास्ट ट्रैक सुनवाई होती है, और नवाज शरीफ जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि नवाज शरीफ का सीधा सीधा करप्शन में कंट्रीब्यूशन था, और ये अब लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालिफाइड है इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो यहां जो मैंने कहा कि सबसे पहले सत्ता में खालीपन चाहिए होता है। तो अब दो लोग सामने थे, एक नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको साइड कर दिया है। दूसरे नंबर पर जरदारी। अब जो जरदारी हैं उनको मिस्टर 10% कहते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मिस्टर 10% का मतलब कि ये सिंध में तो सीटें निकाल लेंगे, बाकी जगह पर शायद नेशनल लेवल के लीडर ये नहीं बन सकते, ऐसा पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहते हैं इनके लिए। अब ऐसी कंडीशन जब आ गई तो उस कंडीशन में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट मतलब आर्मी। अब एस्टेब्लिशमेंट में उस टाइम थे जनरल बाजवा। अब जनरल बाजवा देख रहे हैं कि भाई हमको चाहिए एक फेस, और वो फेस अब नवाज शरीफ भी नहीं हो सकता, नवाज शरीफ की फैमिली से भी एकदम से कोई नहीं हो सकता, तो वो फेस ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलर हो। तो उस टाइम जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने डिस्कशन किया, और ऐसा कहते हैं रावलपिंडी के अंदर तीन बड़ी रिक्वायरमेंट जो थी वो डिस्कस की गई। पहली नीड जो थी वो ये थी कि फेस जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, आर्मी ने जो इंटेलिजेंस थे उनकी हेल्प से ये स्टडी किया था कि पाकिस्तान का जो यूथ है और पाकिस्तान को जो मिडिल क्लास है वो बहुत परेशान है करप्शन से। पाकिस्तान में करप्शन रात दिन हर टाइम करप्शन की बातें हुआ करती थी कि भाई हम करप्शन से परेशान हैं, यहां पे हमको एक नंबर काम कराना है तो भी पैसा देना है, दो नंबर काम कराना है तो भी पैसा देना है, कोई फाइल पे बिना जो पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहा था। ऐसी कंडीशन में उन्होंने दूसरी रिक्वायरमेंट ये कही कि आदमी ऐसा हो जिसको देख के लोगों को लगे कि भाई हमारे जो है करप्शन वाले बुरे दिन है वो जाने वाले हैं। फिर तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि हमारी सुने, मतलब एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके नीचे रह के काम करे। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इनकी नजर पड़ती है इमरान खान पे। अब इनकी नजर इमरान खान पे क्यों पड़ती है, इसका जवाब है कि एक बहुत बड़ा लाहौर के अंदर एक मीनार है, उस मीनार पाकिस्तान के एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्राउड गैदर करके दिखाया इमरान खान ने। ये जो इमरान खान ने किया था गैदर, इसके टाइम पे अखबारों के अंदर आया था कि पाकिस्तान में वोट सड़कों पे नहीं मिलते, साख से मिलते हैं। इन पाकिस्तान यू कैन नॉट गेट द वोट्स इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड्स कि मेरे को वोट दो। दे विल गिव यू वोट इफ यू आर क्रेडिबल, इफ यू आर कैरिंग क्रेडिबिलिटी। तो अब क्रेडिबिलिटी जो है वो अपनी प्रूफ करने के लिए इमरान खान ने इतना क्राउड जमा करके दिखाया कि लोग हैरान रह गए।
मतलब इमरान खान अपने आप को प्रूव कई बार कर चुके थे, बट यहां पर यह था कि क्या पीपल एट लार्ज इनको सुनेंगे? क्या ऑक्सफोर्ड से जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ा, वो यहां भी काम आएगा? क्या नमाल यूनिवर्सिटी जो बनाई थी उस टाइम पे जो आपका विजन था उसको लोग सुनेंगे? वो जो तांगा पार्टी जिसको कह रहे हैं पीटीआई को, उसको एक लीडर की जरूरत थी। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पीटीआई खड़ी है और पीटीआई को पहुंचना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचना है तो सड़क से यहां तक जाने के लिए एक लेडर लगती है। उस लेडर में सबसे पहली लेडर जो है, उसका सबसे पहला पार्ट जो है, वो मैं ये कह सकता हूं कि सत्ता में वैक्यूम आ गया, पावर में वैक्यूम आ गया। तो ठीक है, उन दोनों को साइड कर दिया, मैंने अभी बताया कि नवाज शरीफ साइड हो गए। दूसरे नंबर पर जैसे तख्ता पलट हुआ तो लोगों के अंदर एक करप्शन जो है उसके अगेंस्ट बहुत अंदर जो है असंतोष था। लोग बहुत परेशान थे अंदर से कि यार ये चेंज होना चाहिए सिस्टम, हम परेशान हो गए हैं। मतलब 1947 में पाकिस्तान बना, आज तक एक भी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई। हमारे तो इलेक्शन ही चलते रहते हैं, कभी पता लगता है आर्मी का जो लीडर है वो बन गया हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, कभी कुछ और दो ही फैमिली है, एक शरीफ है, एक भुट्टो है। इसको वोट दे दो, दूसरा कहता है लूट रहा है, इसको दे दो, वो कहता है ये लूट रहा था। मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है। अब इस प्रो एस्टैब्लिशमेंट का वफादार लीडर ढूंढने के लिए इन्होंने लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान में जो क्राउड जमा किया, तो जनरल पाशा जो थे उनका दिमाग घूम गया। उस टाइम जनरल पाशा आईएसआई में हुआ करते थे। उन्होंने कहा यार ये बंदा इतनी क्राउड जमा कर रहा है। तो यहां पर अगला जो इनका रिकमेंडेशन देने वाला था वो जनरल पाशा ने इनके नाम का रिकमेंडेशन दिया, और ये सीढ़ी अगर आप देख रहे हो तो पूरी बन गई। यहां पर इमरान खान खड़े हैं। तो अब जो एस्टैब्लिशमेंट है यहां बैठ के नजर डाल रहा है कि यार ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इसको लेके आओ इसको ऊपर। अब बचा क्या था कि इमरान खान को ऊपर चढ़ाना था। अब इमरान खान को ऊपर चढ़ाने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई, मैं वो टर्म भूल गया, यस, बडेरे। बडेरे क्या होता है? पाकिस्तान का जो रूरल एरिया है, जो गांव है पाकिस्तान के, उन गांव में पार्टी को सीधे वोट नहीं देते लोग। जैसे ये एक गांव है, ये एक और गांव है पाकिस्तान का, तो वो लोग पार्टी को वोट नहीं देते। ये लोग अपना एक लीडर चुन लेते हैं जिसको बोलते हैं वडेरा। फिर ये भी अपना एक लीडर चुन लेंगे जिसको बोलते हैं वडेरा। ये वडेरा जिस पार्टी को समर्थन दे देता है, ऐसा मानते हैं सारे वोट उसी के हैं। तो जो वडेरे थे, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, आईएसआई थी, आर्मी थी, यानी एस्टेब्लिशमेंट जो था, उन्होंने वडेरों को मैनेज करना शुरू किया। और बहुत सारे वडेरे ऐसे थे जो नवाज शरीफ को और जरदारी की पार्टी को छोड़ के और पीटीआई में आ गए। अब जैसे ये हुआ, एकदम से पीटीआई जो था उसका ग्राफ ऊपर आया। अब इसीलिए बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि 2018 के जो इलेक्शन थे, 2018 के जो इलेक्शन थे, उसके लिए दो पर्सपेक्टिव चलते हैं। कि इमरान खान को यह लग रहा था कि ये मेरा मिरेकल है, मैं जिता रहा हूं, जबकि लोगों का यह मानना, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये इलेक्शन जो थे ये मैनेज्ड इलेक्शन थे। ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे डेमोक्रेसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इलेक्शंस और पीपल और लीडर्स आर इलेक्टेड, बट पाकिस्तान में इलेक्शंस एंड लीडर्स दे आर मैनेज्ड। इसलिए एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं, पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट मानते हैं कि ये जो रिजल्ट था, ये जीत जो थी, ये थ्री प्रॉज्ड जो एक स्ट्रेटजी होती है, वो आयामी, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेटजी थी। कि क्या थ्री आयामी स्ट्रेटजी थी? तो कह रहे हैं कि भाई 3 लेवल पे काम हुआ इमरान खान को जिताने के लिए। पहला लेवल क्या था? पहला यह था कि पाकिस्तान की जो कोर्ट थी उसने जुडिशियल एक्टिविज्म इतना जबरदस्त दिखाया कि आज तक कभी किसी केस में जो वहां की कोर्ट थी वो इतनी एक्टिव नहीं दिखी जितनी एक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ डिक्लेयर करने में नवाज शरीफ, यानी नवाज शरीफ को साइड किया गया। अब इसलिए इनके जो क्रिटिक हैं वो इसको बोलते हैं जुडिशियल मार्शल लॉ है। कि जैसे मैच शुरू होने वाला है, फुटबॉलर जो है, फुटबॉल का मैच है, और सबसे स्ट्रांग फुटबॉलर जो है जिससे खतरा है आपको, रेफरी उसको ही रेड कार्ड दिखा के पहले ही बाहर कर देंगे, चलो यहां से। तो ये हुआ। दूसरे नंबर पर जो वडेरे वाली बात मैंने बताई, चौधरी, वडेरे या लैंडलॉर्ड्स, उन सबको इलेक्टेबल्स कहते हैं। यस, इलेक्टेबल्स। अब ये जो इलेक्टेबल्स थे इनको सबको मैनेज कर लिया, ऐसा कहते हैं। और तीसरे नंबर पर एक फैक्टर आता है जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन जो थे ये बहुत पैसे वाले थे। तो मैनेज में पहले नंबर पे कोर्ट। कोर्ट क्या मैनेज कर रही है कि कोर्ट ने इनका जो ओपोजिशन था नवाज शरीफ, उसको साइड कर दिया। दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहां पे एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट को अगर करप्ट लोगों को ही हटाना था तो आर्मी के जनरल्स की लिस्ट निकलेगी पूरी, और भी मिनिस्टर्स, सीधा नवाज शरीफ पे एकदम से तलवार चली और चलो भाई साइड। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बड़ा काम किया वो था वडेरे वाला या चौधरी वाला, कि जो गांव के वोट है वो मैनेज कर दिए इन्होंने। तीसरा जो काम है वो क्या किया गया कि एक बहुत पैसे वाले बंदे हैं, जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन जो है उनको कहते हैं पीटीआई का एटीएम। पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस पीटीआई का एटीएम बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? इसके पास प्राइवेट जेट था जहांगीर तरीन के पास।
तो जहांगीर तरीन जो थे, इन्होंने क्या किया, जो छोटी पार्टियां थी और जो निर्दलीय बिना पार्टी वाले जो लीडर्स थे, जो अपने एक जीत गया, कोई पार्टी का 2 जीत गया, 3 जीत गया, ऐसा कहते हैं कि जहां भी लगता था कि वोट का रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट आने के बाद में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहा है, उसको जहांगीर तरीन अपने में उसमें बिठा के और उड़ा ले जाते थे। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे ये बात की गई है कि भाई जहांगीर तरीन ने बहुत लोगों को इनके फेवर में लेके आए। एक और चीज यहां पे आती है कि इन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी जो है उसको फुल यूज किया, किसमें, नैरेटिव चलाने में। तो इमरान खान जो है, उनका चेहरा पॉपुलर था, और टेक्नोलॉजी के केस में इमरान खान ने, ऐसा कहते हैं कि उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फॉलो किया था। कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में सबसे पहले सोशल मीडिया को यूज किया। अब अपोजिशन कांग्रेस भी यूज कर रही है, बट वो उतना कभी नहीं कर पाई जितना एक्सप्लॉइट इस सिस्टम को मोदी गवर्नमेंट ने किया। ऐसे ही इमरान खान ने टेक्नोलॉजी को यूज किया, और जहां दूसरे लोग सड़कों पे लड़ते रह गए, जरदारी सड़कों पे लड़ते रह गए, इमरान खान जो थे ये एकदम से उठ के आते हैं और एकदम से आके बोलते हैं कि भाई हमें कंट्री जो है, उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को एकदम फ्री बनाना है। तो इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये जो नया पाकिस्तान का स्लोगन था, लोगों के दिमाग में बैठ गया, बिकॉज नया पाकिस्तान जो होगा, इन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसा होगा जैसा मदीना का स्टेट था, स्टेट ऑफ मदीना इस्लामिक स्टेट था, उसी तरह से। फिर ये जो जितने भी पॉलिटिकल रैली इनकी जो होती थी, उनको इन्होंने एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिकॉज इमरान खान एक शोमैन रहे हैं हमेशा से। तो बाकी जगह पॉलिटिकल रैली का मतलब होता था पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, इनकी पॉलिटिकल रैली का मतलब होता था जलसा। अब ये जो जलसा था, ये 2 ग्रुप्स को टारगेट कर रहा था, एक मिडिल क्लास को और एक यूथ को। और मीडिया को इन्होंने बड़े अच्छे से इन्होंने मैनेज किया, बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज किया। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो है वो आ गए एकदम से सत्ता के अंदर। अच्छा, यहां पे मैंने ये वर्ड बोला कि एस्टैब्लिशमेंट ये जानता था कि आदमी इमरान खान है जो आना चाहिए, बट एस्टैब्लिशमेंट ने तीसरी नीड क्या बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर कितना भी बड़ा बन जाए, हमसे बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर हमसे बड़ा नहीं बनना चाहिए, यह बात ध्यान रखी गई। और ऐसा कहते हैं कि इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं लेने दी गई। तो पीटीआई जो थी वो इन इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीट निकालने वाली पार्टी बन गई, बट पीटीआई को सरकार बनाने के लिए ABCDEF बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज जो थी उनके साथ कोalition करना पड़ा। अब जैसे कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, तो ये छोटे वाली पार्टियां जिस दिन हाथ खींचेगी, इमरान खान की बादशाहत एकदम से ढह जाएगी। अब ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर सिस्टम के बेसिस पे, 5th जनरेशन वॉरफेयर सिस्टम का मतलब ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप, इन सब की हेल्प से, और तो और जो ISPR है, आर्मी की जो मीडिया विंग है, और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने बहुत जबरदस्त, मतलब इन्होंने ये माहौल कर दिया था कि जो नवाज का साथ दे रहा है वो देश का गद्दार है। इस तरह का माहौल वहां पे हो गया था। नवाज शरीफ का नाम ले रहे हो मतलब आप गद्दार हो। नेशनलिज्म अपने पीक पे था पाकिस्तान के अंदर। अब जो स्क्रिप्ट जो तैयार करी थी एस्टैब्लिशमेंट ने, उन्होंने बोला था कि इसको सीट बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 150 सीट का ये लेके चल रहे थे, और 149 सीट आई। अब जैसी ऐसी कंडीशन आई, तो इसका मतलब ये है कि इसको बोलते हैं किल स्विच स्ट्रेटजी। किल स्विच स्ट्रेटजी क्या होती है? तो किल स्विच क्या होता है कि आप कहीं बैठे बैठे एक बटन दबाओ और पूरा सिस्टम जो है एकदम से क्रैश हो जाए। फॉर एग्जांपल, किल स्विच का एग्जांपल बेस्ट मैं बताता हूं। चाइना में बनी हुई बसें यूरोप में गई, और यूरोप के साइंटिस्ट ने, यूरोप के इंजीनियर्स ने जब उन बसों को खोल खोल के देखा, तो उनके सर्किट में किल स्विच है। चाइना अपने घर बैठे बैठे वो स्विच दबाएगा, बटन प्रेस करेगा, और जैसे ही बटन प्रेस करेगा ऑन ऑफ, तो वो बस स्टार्ट ही नहीं होगी, उसका सर्किट ही पूरा किल हो जाएगा। ये किल स्विच आर्मी ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, ISI ने अपने पास में रखा। और इस किल स्विच का फैक्टर क्या था कि भाई इमरान खान के पास सीटें हैं 149। जिस दिन ये चूं चपड़ करेंगे या हमारे अगेंस्ट जाएंगे, हम उन लोगों को जो इसको साथ दे रहे हैं बनने के लिए कि भी प्राइम मिनिस्टर, उनको इधर से हटा देंगे, और इमरान खान रास्ते में से गायब। अब इमरान खान पावर में आ जाते हैं। इमरान खान पावर में आ जाते हैं, आते ही एहसास प्रोग्राम लेके आते हैं, जो सोशल सेफ्टी प्रोग्राम था, बड़ा जबरदस्त गया। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम इसको कहा जाता है इमरान खान का। सेहत सहूलत प्रोग्राम लेके आते हैं, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड मिलियंस ऑफ पीपल जो थे उनको हेल्थ कवरेज दिया, जैसे आयुष्मान भारत है बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, फिर पेड़ों का बहुत जबरदस्त वहां पे उन्होंने काम किया कि क्लाइमेट जो है उसको हमें बचाना है, और बड़े अच्छे से प्रोजेक्ट करते थे। अब करतारपुर, सब जानते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो भी इमरान खान के टाइम पे शुरू हुआ। अब ये सारी चीजें जब चल रही हैं, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कहां से आएगा? तो इमरान खान भी अच्छा कर रहा है, आर्मी भी खुश है, तो फिर दिक्कत कहां आई? अब ध्यान से सुनना। यहां पे अब होता है इमरान खान से एक गलती, और वो जो गलती थी, ऐसा कहते हैं इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी। पहले हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे इमरान खान से क्या गलती हुई। तो इमरान खान जो है
वो है रशिया के दौरे पे। अब रशिया के दौरे पे हैं, और रशिया के दौरे पे जब ये जा रहे थे उस टाइम इनको कहा भी था, जो एजेंसीज थी, कि रशिया हो सकता है अटैक कर दे यूक्रेन पे, क्योंकि इनके बीच में टेंशन बहुत टाइम से चल रही थी। इमरान खान ने इस चीज को अवॉइड किया, और ऐसा कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया इमरान खान के आगे के फ्यूचर के अंदर। तो इमरान खान जब रशिया गए तो उस टाइम ऑब्वियसली इमरान खान रशिया जाएंगे तो व्लादिमीर पुतिन जो है उनके साथ हाथ मिलाते हुए इनकी फोटो आई अखबारों में। जिस टाइम ये हाथ मिला रहे हैं, फोटो कर रहे हैं, उसी टाइम रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। तो अब जब रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, एक तरफ तो फोटो आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, मिसाइलें मार दी, उनके शहर तोड़ रहा था रशिया। दूसरी तरफ उसी टाइम जो इमरान खान है वो गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से। तो इसको मैं ये कहूंगा कि इट वाज अ काइंड ऑफ ओन गोल। ओन गोल मतलब आत्मघाती गोल। फुटबॉलर कई बार गलती से अपने ही साइड में गोल मार देता है। तो अब ऐसी कंडीशन में इमरान खान की वो जो कॉफी पी रहे थे वो बहुत गड़बड़ कर गई इमरान खान के लिए। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के डीप स्टेट को जब स्टडी करोगे तो ये पता लगेगा कि पाकिस्तान का आप F-16 देख लो या पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लो, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा डिसाइड होती है यूएसए से, यूरोप से। अब इमरान खान जैसे ही पावर में आए, तो क्योंकि इमरान खान एक ऐसे लीडर थे जिसमें बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी, तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान का डीप स्टेट यानी कि जो आर्मी थी वो पूरी तरह वेस्ट से कमांड लेती थी। इमरान खान कह रहे हैं कि हम वेस्ट से कमांड क्यों लें। अब आईएमएफ से जो बेल आउट मिला था पाकिस्तान को, उस बेल आउट के टाइम पे कह लो या आर्मी ट्रेनिंग्स कह लो या आर्मी इक्विपमेंट्स कह लो, इन पूरी कंडीशंस में वेस्ट ने हमेशा इमरान खान पाकिस्तान की हेल्प की है। इमरान खान बोल रहे हैं यार मैं वो करूंगा जो इंडिया कर रहा है। अब इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया हमेशा, आज भी इंडिया की स्ट्रेटेजी वही है, इंडिया हमेशा पुश पुल स्ट्रेटेजी पे चलता है। इंडिया चाइना के साथ भी अपने जो है इकोनॉमिक रिलेशंस हमेशा बढ़िया रखता है। रशिया से भी ऑयल खरीद रहा है, यूके से भी ट्रेड कर रहा है, यूएसए से भी ट्रेड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी दोस्ती है, क्वाड में है हम। अब चाइना के साथ साथ जापान से भी हमारी दोस्ती है, और हम साउथ अमेरिका जो है ब्राजील भी पहुंच गए हैं। तो इमरान खान का सपना एक्चुअल में बुरा नहीं था। इमरान खान ये सोच रहे थे कि जैसे इंडिया की एक बिल्कुल फ्री फॉरेन पॉलिसी है कि इंडिया जो है उसका जब मन होता है रशिया से S-400 खरीद के लाता है, जब मन होता है AK राइफल खरीद के लाता है, जब मन होता है तब यूएसए से वो एरोप्लेन खरीदता है, हेलीकॉप्टर खरीदता है, जब मन होता है तब इंडिया यूएसए से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है, जब मन होता है तब चाइना से इंपोर्ट करता है, जब मन होता है तब जापान के साथ, जापान बुलेट ट्रेन बना के दे रहा है इंडिया को। तो जब इतना कुछ इंडिया सब जगह से कर रहा है और एक्सपोर्ट अफ्रीका में भी करता है, पूरी दुनिया में करता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? तो इमरान खान ने एक सपना देखा, फ्री फॉरेन पॉलिसी। ऐसा कहते हैं यही गलती थी। तो जिस टाइम इमरान खान पुतिन के साथ अखबारों में फोटो आई, उस टाइम इमरान खान को मैनेज करने के लिए मैं ये कहूंगा जनरल बाजवा ने कहा कि भाई नहीं, हम रशिया ने जो अटैक किया है इसके अगेंस्ट है, जबरदस्त अगेंस्ट है इसके। अब ये जो ऑप्टिक्स चल रहा था उसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं जनरल बाजवा। अब ऐसी कंडीशन में जब जनरल बाजवा ने यह स्टेटमेंट दिया कि वी आर अगेंस्ट दिस अटैक, और दूसरी तरफ फोटो आ रही है प्राइम मिनिस्टर उनके साथ हाथ मिला रहा है, तो पाकिस्तान में सबको पता लग गया कि अब ये पीएम वर्सेस जनरल हो सकता है, कि पीएम कुछ कह रहे हैं, जनरल कुछ कह रहे हैं। फिर दूसरा बड़ा जो आया वो ये आया कि इमरान खान ने इंडियन मॉडल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश में इन्होंने कहा कि भाई हम जो चाइना रशिया ब्लॉक है, चाइना रशिया ब्लॉक, इसके साथ हम अपने रिलेशन खराब नहीं होने देंगे, हम चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाएंगे। फिर इमरान खान जो है उनसे अगली एक और मिस्टेक हुई। वो क्या हुई कि फ्री फॉरेन पॉलिसी के लालच में इमरान खान से एक बार जब पूछा गया कि भाई यूएसए को अगर पाकिस्तान की लैंड यूज करनी है और यूएसए ये चाहता है कि पाकिस्तान से हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करें या यहां पे कैंप बनाएं, तो क्या हम पाकिस्तान के अड्डे जो हैं, पाकिस्तान की लैंड जो है उसको यूज कर सकते हैं? इमरान खान का जवाब था नो, आप नहीं कर सकते। अब ये जो नो कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और इमरान खान दिलेर आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि यस हम नहीं करने देंगे, हमारी जमीन है। एक स्टेटमेंट भी उनका आपको मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई हम फ्री हैं, एक फ्री नेशन है। अब उस टाइम पे जनरल बाजवा जो है उनको लगता है कि यार हमारी आर्मी रशियन वेपन से नहीं चल रही। उन्होंने सिक्योरिटी डायलॉग में क्लियर कट इस्लामाबाद के अंदर बोला कि वी आर अगेंस्ट दिस। अब ये सब जब चल रहा है उस टाइम पे एक और गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हुई कि जो बाइडन जो थे, क्योंकि अब रशिया के प्रेसिडेंट के साथ आप फोटो खिंचा रहे हो, तो जो बाइडन ने इमरान खान से बात करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया।
अब ऐसी कंडीशन जब आ गई तो जियो स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी, मतलब आप कितने काम के हो, वो अब जीरो हो गया है। तो जो बाइडन जो है वो इमरान खान को फोन नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में सीआईए ने जब जमीन की बात करी, जर्नलिस्ट लोगों ने, कि सीआईए को आप जमीन दे दो, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब लोकल पॉलिटिक्स में इमरान खान हीरो बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? कि भाई इमरान खान पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुल के बोल रहे हैं नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है। अब ऐसी कंडीशन में जब भी आप लेवरेज पे जाते हैं तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप एक ऐसे नेशन में हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शंस मैनेज किए जाते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट जो था उसको लगा यार ये जो है ये हमारे हाथ से बाहर जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन जब चल रही थी तो उस टाइम यूएसए के, अमेरिका के एक ऑफिसर थे, डिप्लोमेट जो थे, यूएस डिप्लोमेट जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के डिप्लोमेट से बात करी और बातों बातों में यूएसए के डिप्लोमेट पाकिस्तान डिप्लोमेट को यह कह रहे हैं कि भाई देखो, जो इमरान खान है अगर वो हट जाएं, इमरान खान अगर अपनी पोस्ट से हटा दिए जाए तो यूएसए और पाकिस्तान पहले की तरह दोस्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते जब तक इमरान खान बैठे हैं इस कुर्सी पे। अब ये न्यूज इमरान खान के हाथ लगती है और इमरान खान इस कोड मैसेज को, इस साइफर को लेके और पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। अब पार्लियामेंट में आके और वो इसको ऐसे दिखाते हैं कि देखो ऐसे करके मेरे को हटाने के लिए यूएसए और यूएसए वाले हमारे ऑफिसर्स को मैसेज भेज रहे हैं। अब ये जो कार्ड था, साइफर कार्ड, एक्चुअल में ये क्या था? ये एक सीक्रेट केबल मैसेज था जो नाम भी डोनाल्ड नाम के ऑफिसर थे, उन्होंने भेजा था। अब एक चीज सोचो, जैसे ही आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हो तो भले दो कंट्री आपस में लड़ रही हो, ऑफिसर्स को कभी भी आगे नहीं किया जाता। अब ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान के अगेंस्ट चल रहे हैं और जिसको लेके इमरान खान पूरी दुनिया में ये कहते फिर रहे हैं कि देखो यूएस मुझे हटाना चाहता है, इससे एक नुकसान हुआ। वो नुकसान क्या हुआ कि पूरी दुनिया के जो डिप्लोमेट्स थे वो पाकिस्तान के ऑफिसर्स पे भरोसा करना बंद कर देंगे। तो इसको बोलते हैं सेक्रेट ट्रस्ट ऑफ डिप्लोमेसी, जो है उसको ब्रीच किया आपने। अब ऐसी कंडीशन में लॉन्ग टर्म में नुकसान ये हुआ कि इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया कि भाई आपने ऑफिस सीक्रेट्स जो हैं वो कैसे आपने लीक कर दिए, हाउ यू कैन एक्सेस दीज थिंग्स, और आप बाहर जाके खुले में कैसे बोल सकते हो। तो ऐसी कंडीशंस में सबको यह पता लग चुका था कि जो इमरान खान है वो अब खुले होके, इधर इमरान खान है इधर जनरल बाजवा है, सीधे सीधे अब ये लड़ने वाले हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो प्राइम मिनिस्टर है वो इररेलेवेंट हो जाता है, स्पेशली जब वो अपने मालिकों यानी आर्मी का कहना मानना बंद कर दे। अच्छा, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इमरान खान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं थे। बिकॉज एक साइड वो क्रिकेटर फ्रेंड थे हमारे जो शांति की बात करते थे, दूसरी साइड आईएसआई उनका कहना ही नहीं मान रही। अब ऐसी कंडीशन में करतारपुरा कॉरिडोर जब आप देखोगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा कि भाई करतारपुरा कॉरिडोर बहुत अच्छा काम किया, डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था, बिल्कुल था। पाकिस्तान ने ये प्रूव किया कि भाई हम जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन किया। बट ऑन द अदर हैंड इमरान खान के टाइम पे पुलवामा का इंसिडेंट हुआ। अब पुलवामा के इंसिडेंट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी इमरान खान ने एक बहुत अच्छा काम किया। इमरान खान ने इंडियन पायलट को सेफली उसके घर वापस भेजा, ठीक है। अब इंडियन पायलट अपने घर वापस पहुंच रहे हैं, जब उस टाइम पे इमरान खान और आर्मी, उनके अंदर रिलेशंस बहुत बिगड़ चुके हैं। अभी जो पीस जेस्चर कह लो या एक फेस ऑफ पीस बनने की वो कह लो या फिर एस्केलेशन कंट्रोल कह लो, पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी उस टाइम पे वॉर नहीं झेल सकती थी, आज भी नहीं झेल सकती। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर बाजवा जो थे उनको समझ आ गया कि भी इनके बस की बात नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, यहां तो इंडिया में तो पीएमओ जो है, पीएमओ को रिप्रेजेंट करने गए अजीत डोभाल, और पाकिस्तान की साइड से जो बाजवा थे वो कह रहे हैं मैं ही तो पीएमओ हूं। तो बाजवा और अजीत डोभाल में बात होती है और ऐसा कहते हैं कि इनका कंक्लूजन ये था कि भाई ठीक है जो हो गया वो हो गया, लेट अस स्टार्ट द ट्रेड, फिर से ट्रेड शुरू करते हैं। अब इस बात पे ये लोग एग्री हो रहे हैं और उस टाइम एक मास्टर स्ट्रोक इमरान खान को लगता था कि उन्होंने खेला, उन्होंने वीटो कर दिया। अब वीटो पावर को यूज किया और बड़े अच्छे से उन्होंने जो स्प्लिट स्क्रीन डेमोक्रेसी में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में एक और काम हुआ कि 370 हटी। अब जैसे ही 370 हटी, इमरान खान को स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। अब इमरान खान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो बिल्कुल वैसे कर रहा है जैसे जर्मनी ने किया था, ये किया था, वो किया था। उधर जो रावलपिंडी में इनका हेडक्वार्टर था जनरल का, उनको समझ में आ गया था कि ये जो जियो इकोनॉमिक्स है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस पूरी कंडीशन में एलओसी में 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे ही एग्रीमेंट हो जाता है, अब इमरान खान का जो वीटो था
उस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपने कैबिनेट के अंदर वीटो के हेल्प से ब्लॉक कराया और आपने बोला जब तक कश्मीर इश्यू सॉल्व नहीं होता हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जो रिटोरिक का मतलब कुछ बोल दिया फ्लो के अंदर, उसकी वजह से आप अपने वर्ड से बंध गए हैं और आज आप एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बन गए हैं। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का मतलब जो फ्लो को रोक रहा है। ऐसी कंडीशन में इंडिया जो था, इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम लिया और इंडिया ने एक पॉलिसी ली। उस पॉलिसी को बोलते हैं डी हाइफिनेशन पॉलिसी। डी हाइफिनेशन पॉलिसी का मतलब कि हम इमरान खान को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को पता लग गया था कि अब जो है स्टेक होल्डर पाकिस्तान में जो है वो है जनरल बाजवा। अब इस पूरी कंडीशन में इमरान खान जो अपने को मैसेंजर ऑफ पीस या पाकिस्तान का जो वो बना रहे थे कि भाई मैं पाकिस्तान का मसीहा हूं, अब वो जो है काइंड ऑफ नॉइस बन के रह गए और इंडिया को सिर्फ एक काम करना था। इंडिया ने बटन प्रेस किया म्यूट, कि हम फर्क ही नहीं पड़ता क्या कर रहे हो, एक्ट 5 एक्ट 6 हमें कोई लेना देना नहीं है, आपका जो मन है वो आप करो। अब उस पूरी कंडीशन के अंदर जनरल बाजवा जो है वो मौका देख रहे थे कि भाई कैसे हम किस तरह से हम इस आदमी को साइड करें, तो वो उनको मौका मिल गया। इतिहास गवाह है हमेशा से, पाकिस्तान में सरकारें कभी भी ऑपोजिशन ने नहीं गिराई। पाकिस्तान में सरकारें जीएचक्यू रावलपिंडी हेडक्वार्टर से फोन आता है, आईएसआई से फोन आता है और उसके बाद गिरती हैं सरकारें। अब इसमें टर्निंग पॉइंट जो आया वो आया, एक ऑफिसर थे फैज हमीद जो थे ये डीजीआईएसआई थे। अब डीजीआईएसआई जो फैज हमीद है, एक्चुअल में फैज हमीद को कहा जाता था कि ये इन्होंने काम किया चाणक्य का, इसके लिए पीटीआई के लिए, कि पीटीआई जो इलेक्शन जीती 2018 में उसकी बहुत सारी चीजें फैज हमीद ने मैनेज करी थी। अब फैज हमीद इमरान खान के खास आदमी है और उनकी जो जीत है उसके आर्किटेक्ट रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट्री मैथ्स जो बैठा था 149 सीटों में और जोड़ के उनको जो प्राइम मिनिस्टर बनवाया था वो फैज हमीद ने बनवाया था। अब ऐसी कंडीशन में जनरल बाजवा जो है उन्होंने अपनी पोस्ट को यूज किया और उन्होंने साइन किया कि फैज हमीद जो है उनको एक जगह से हटा के हम दूसरी जगह लगाएंगे। अब जैसे ही उनको दूसरी जगह लगाएंगे, ये जब फरमान पास हुआ, फरमान मैं कहूंगा तो उसमें क्या होता है, पाकिस्तान के कानून में है कि फरमान जनरल पास करेगा और जनरल ने जो फरमान पास किया उसको नोटिफाई होने के लिए प्राइम मिनिस्टर के भी साइन लगते हैं। तो इस फरमान को लेके और 3 हफ्ते तक इमरान खान बैठे रहे। ये जो 3 हफ्ते थे ना, ऐसा कहते हैं कि यही 3 हफ्ते जो है इमरान खान ने ये सिग्नल दे दिया कि हम नहीं सुनने वाले। अब जब ऐसी कंडीशन आ गई कि जनरल बाजवा है एक साइड और दूसरी साइड इमरान खान है और इमरान खान इनकी सुन नहीं रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जनरल बाजवा या ये कह लो आईएसआई, उन्होंने मैसेज भेज दिया नवाज शरीफ और जरदारी साहब की पार्टियों को। मैसेज साफ था, इन्होंने कहा कि भाई वी आर न्यूट्रल, अब तुमको जो करना है कर लो। अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे वो इमरान खान इसलिए थे क्योंकि उनके पास 149 सीट खुद की थी प्लस अलायंस था, मैंने बताया ना। अब जैसे ये सिर से हटे, ये पार्टियां उठा के ले गई अलायंस को। जैसे अलायंस को उठा के ले गई, जो मेजॉरिटी थी वो धड़ाम हो गई, लोग इसी का वेट कर रहे थे और बस उसके बाद तो आपको पता ही है कि इमरान खान जो थे उन्होंने हटने से मना कर दिया। पहली बार कोई आदमी ऐसा आया पाकिस्तान में जिन्होंने आर्मी को खुल के जो बोलते हैं बुरा भला बोला। ऐसी कंडीशन में उन्होंने बताया कि ये जो सरकार हमारी गिरी है ये सेना की मिलीभगत से गिरी है और सेना के अगेंस्ट खूब सारे जो है नारे लगे। इसको बोल देते हैं रेपुटेशन क्राइसिस। अब ये जो रेपुटेशन क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा था, ऐसी कंडीशन में होना वही था कि पाकिस्तान ने जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब पाकिस्तान जो है उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जिसको पाकिस्तान फॉलो कर रहा है वो है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब इमरान खान को और पीटीआई को दोनों को साइड कर दिया जाए और बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया है। दूसरा है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस इमरान खान की पार्टी करे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस एस्टैब्लिशमेंट करे और फिर से दोनों मिलके एक नेशन को चलाने की कोशिश करें। तीसरा यह हो सकता है कि इमरान खान को खुल के इलेक्शन लड़ने दिया जाए कि जो पब्लिक डिसाइड करेगी वही हम मानेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान में एक और काम किया गया, इनका जो इलेक्शन का साइन था, बल्ला था शायद, वो इनसे छीन लिया गया। इलेक्शन लड़े, निर्दलीय इलेक्शन में इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको खुल के इलेक्शन लड़ने देगा कभी। और अब तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इनका जो सुनवाई चल रही है वो भी अब आर्मी कोर्ट के प्रोसीजर पर चल रही है। इमरान खान को जैसे ही अरेस्ट किया
लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, दिख रहा है कि लोग चाहते हैं कि इमरान खान रहे, लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है इसके अंदर ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो। बट ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो चल रहे थे, यानी सेना जो है ऐसा कहते हैं कि उसने जानबूझ के वो जो भीड़ थी इमरान खान के जो समर्थकों की, उसको अंदर आने दिया कि ठीक है थोड़ी वो तोड़फोड़ करे। जैसे ही तोड़फोड़ करी तो कि इमरान खान के ऊपर एलिगेशन डाल दो, उठाओ उनको जेल में डाल दो, और बहुत सारी चीजें हुई। अब इमरान खान की टीम जो है वो भी बहुत काम कर रही है, एआई की हेल्प से इमरान जो है उनके इमरान खान के स्पीच बनाए जाते हैं इमरान खान, और इसलिए 2024 वाले इलेक्शंस में खूब सारे उन्होंने सीटें भी निकाली हैं। बट अब यह तय हो चुका है कि पाकिस्तान में वही टिकेगा जो कोई आर्मी की सुनेगा, जो कोई एस्टैब्लिशमेंट की सुनेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ इमरान खान। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान की जर्नी हमको ये बताती है कि पाकिस्तान जो है वो एक काइंड ऑफ आर्मी स्टेट है, जहां पे इस ट्रेजिडी में जो हीरो थे कल तक वो आज ये कह के जीएचक्यू के हाथों विक्टिमाइज हो चुके हैं। इमरान खान की कहानी हमको ये बताती है कि हॉस्पिटल बनवाए, वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान की सोई हुई पब्लिक को जगाया, बट बस वो एक रूल भूल गए कि अगर आप समंदर में हैं तो आप शार्क से बैर नहीं कर सकते। इमरान खान वो इकारस थे जिनको पंख मिले, उड़ना शुरू किया, बस वो ये भूल गए कि सूरज के बहुत पास में नहीं जाना है। शायद इसी की कीमत ये चुका रहे हैं। खेल मेरे ख्याल से अभी खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि जो बाजीगर है, जो खेल दिखाता है, वो तो जंजीरों में कैद है, वो तो अविवाल की जेल में है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एनीवेज फॉर आवर कॉन्टिनेंट वी होप कि यहां पे भी एक प्योर डेमोक्रेसी आए। फॉर आर यू कैन से नेबर, आई शुड से कि ये जो नेबरिंग स्टेट है इसमें पीस आए, यहाँ के लोगों को आटा जो है इंडिया की तरह बड़ी इजीली अवेलेबल हो, है ना। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक यू।